हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम सूरदास जी के जो है पद उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने संत कवि सूरदास जी के विषय में पढ़ाई की थी। आज हम उनके प्रसिद्ध गरनसुर सागर के एक अन्य पद को भावार्थ सहित समझेंगे और उस पर साहित्यिक चर्चा करेंगे। तो आज का जो पद दिया गया है वो क्या है? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। हमने जो प्रीवियस वर्कशीट थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो गोकुल छोड़कर कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। और इससे जो गोपियां हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। और वहाँ से जो उदो हैं उनके हाथ श्री कृष्ण जी उनके लिए योग का संदेश भेजते हैं। और उस योग के संदेश को पाकर गोपियां और भी ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं और वो उदो को खरी खोटी सुनाने लगती हैं कि तुम श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए और हमारे लिए तुम जो है योग का संदेश लेकर आए हो। ठीक है, तो अब जो है आगे वो जो है उदो जी को क्या कह रही हैं? वो कहती हैं कि मन की मन में मांझ रही, यानी हम जो मन से जो बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, हमने जो श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम है वो हमारे मन तक ही रह गया है, यानी हम उसको उनको बता ही नहीं पाए। श्री कृष्ण जी को हम अपना प्रेम जो है वो व्यक्त नहीं कर पाए। कहिए जान कौन पे उदो, ना ही परत कही। और यहाँ पे वो कहती हैं कि तुम जो है हमारे प्रेम को बताने के लायक भी नहीं हो, कि हम तुम्हें अपना प्रेम श्री कृष्ण जी के बारे में हम तुम्हें बता ही नहीं सकते, क्योंकि तुम उनके पास रहकर उनके प्रेम को नहीं समझ पाए और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें अपना प्रेम बता दें। तुम्हें हम श्री कृष्ण जी को कितना प्रेम करती हैं, हमारे मन में उनके लिए कितनी भावना है, प्रेम भावना है, वो हम तुम्हें बता दें और तुम जाकर श्री कृष्ण जी को बताओगे। तो वो कहते हैं कि हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि जब तुम साथ रहकर उनके प्रेम को नहीं समझ पाए तो हमारे प्रेम को तुम क्या जो है वहाँ पे जाकर बताओगे। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग सदे सनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। इन पंक्तियों में गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमें जो है अवधि आधार आस आवन की, कि हमें अभी तक लग रहा था कि श्री कृष्ण जी जो है लौटेंगे तो उन्हें हम अपने मन की सारी बात जो है वो बताएंगे। तन मन, अपने जो तन में हमारे मन में जो भी व्याकुलता है हम उनके सामने उसकी जो है व्याख्या करेंगे, हम उनको बताएंगे कि हम उनको कितना प्रेम करती हैं। अब इन जोग संदेश सनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरदही। इसका क्या मतलब है कि अब तुम हमारे लिए योग का संदेश लेकर आए हो। यानी एक तो हम पहले से ही परेशान थे कि जो कृष्ण जी हैं वो हमें छोड़ के चले गए और उनकी आस में हम बैठे हुए थे कि वो आएंगे तो हम उनको अपनी प्रेम की जो बातें हैं वो उनको बताएंगे। लेकिन तुम हमारे लिए अब उनका संदेश लेकर आए हो, उनका योग संदेश लेकर आए हो कि अब वो कभी नहीं लौटेंगे, इसलिए तुम्हें जो है योग भक्ति में लग जाना चाहिए। अब तो हमारी व्याकुलता और बढ़ गई है। यानी यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि जो करुणा के सागर हैं, यानी श्री कृष्ण जी जो करुणा के सागर हैं, जो प्रेम जो है प्रेम के प्रतीक हैं, उन्हीं से हमें क्या मिल रहा है? उन्हीं से हमें दुख की प्राप्ति हो रही है। हम अपना दुख जिसके लिए हम दुखी हैं वही हमारे दुख का यहाँ पर क्या है? कारण है। तो हम अपनी पीड़ा, हम अपनी वेदना, हम अपनी गुहार जो है वो किसके सामने लगाएं? चाहती हुती गुहारी जिती तय, उतमी धार बही, सूरदास अब धीर दरही, क्यों मर्यादा न लही। इसका मतलब यही है बच्चों कि जो दुख के जिसके कारण गोपियाँ दुखी हैं वही जो है क्या है? उनके दुख का कारण है। तो यहाँ पर और क्या बताया गया है? देखिए यहाँ पे भावार्थ आपको साथ दिया गया है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो कि जो गोपियाँ हैं वो अपनी पीड़ा को बताते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना ही बस रह गई है और इसी आशा से अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वह कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदारी बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश मिला और उद्धव ने उन्हें बताया कि अब कृष्ण वापस नहीं आएंगे, तो गोपियाँ जो है वो क्या हो गई? वो टूट सी गई और उनके विरह की व्यथा जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। क्लियर? अब यहाँ पे कठिन शब्दावली दी गई है। आधार का मतलब क्या होता है? आधार का मतलब आधार, उम्मीद का मतलब उम्मीद, जोग यानी योग है, बिथा यानी व्यथा, बिरहिनी यानी विरह में रहने वाली स्त्री, गुहारी यानी गुहार करना या प्रार्थना करना। अब देखिए
यहाँ पे आपको जो है बहुत ही आसान से बच्चों 5 प्रश्न दिए गए हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है जिनके आंसर आपको करने हैं। और लास्ट में एक गतिविधि भी दी गई है जिसमें क्या करना है, सूरदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो बेटा आप सूरदास जी का अपनी बुक NCERT जो बुक है आपकी, वहाँ से आप उनका पोस्टर जो है वो आप बना सकते हो और उनसे उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को भी उसमें दिखा सकते हो उस पोस्टर में। ठीक है, तो ये गतिविधि आपको खुद से करनी है, आपको पोस्टर बनाना है। उसके बाद देखिए 5 जो प्रश्न दिए गए हैं ये हम करेंगे। पहला प्रश्न है, उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव गोपियों के लिए श्री कृष्ण जी का योग संदेश लेकर आए थे। प्रश्न 2 है, गोपियों को किससे गुहार सुनी जाने की उम्मीद थी? तो गोपियाँ जो है बच्चों आंसर लिखेंगे, गोपियाँ विरह वेदना से व्याकुल थी, इस पीड़ा से बचने के लिए वे कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 क्या दिया गया है, गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण का इंतजार किया? तो गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा व्याकुल थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। यानी वो उम्मीद कर रही थी कि कृष्ण जी आएंगे तो उनको वो अपनी प्रेम वेदना, अपनी जो व्याकुलता है वो उनको बताएंगी और उसको जो है वो सहती हुई प्रेम रस में डूबी हुई थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, संदेशनी सुनी सुनी में कौन सा अलंकार जो है यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? तो ये कौन सा अलंकार है बच्चों, इसमें देखिए अगर आप इसको पढ़ोगे तो संदेशनी सुनी सुनी, तो इसमें बार बार किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? इसमें स की पुनरावृत्ति जो है वो बार बार की जा रही है। और जहाँ पर एक ही जो वर्ण है उसकी पुनरावृत्ति हो, उसको बार बार प्रयोग किया जाए, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? उसमें जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर इस जो पंक्ति दी गई है इसके अंदर कौन सा अलंकार है? इसके अंदर है अनुप्रास अलंकार। तो आप लिख देंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, पद में ई प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को जो है बने शब्दों को ढूंढकर लिखना है। तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे लगते हैं, जो शब्द के पीछे लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं, और जो आगे लगकर मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे जो पीछे ई जो है प्रत्यय लगा हुआ है उसमें वो शब्द ढूंढने हैं। तो आप आंसर लिख देंगे, रही, कही, सही, बही, दही, लही। तो ये शब्द जो हैं ये ई प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।